छोटा सा यह हनुमान सभी का अत्यंत लाडला, खेल कूद में मस्त, अपनी इस बाल्यावस्था में इतना उधम मचाता है कि आसपास के सारे ऋषि उसके कारण हैरान हो गए। ऋषि मुनियों के पास वैसे होता क्या है, लेकिन फिर भी सर्वसंग परित्यागी ये सारे महात्मा ध्यान में लीन होना चाहते हैं। आश्रमों में अपने अपने स्थान पर अपने ध्यान में लीन इन महात्माओं के कमंडलों को उठा करके फोड़ देना, उनके यज्ञ की सामग्री को तहस नहस कर देना, सूखने के लिए पेड़ों पर लटके हुए उनके वलकलों को भगा करके ले जाना, फाड़ देना, ध्यान से बैठे हुए साधु की जाकर के दाढ़ी खींचना, ऐसी इस हनुमान की इतनी सारी हरकतें होने लग गई। अच्छा, एक के साथ नहीं, सभी के साथ। यह अत्यंत चपल है, सभी आश्रमों में जाता है, सभी साधुओं के साथ इसका यही व्यवहार है। परिणामतः इन साधुओं ने विचार किया, पहले तो खूब समझाया, डांट करके देखा, इन साधुओं के मन में एक विचार आता था, इसको शाप दे सकते हैं। लेकिन स्थायी रूप का कोई भी शाप इसको देना भगवान के कार्य में अत्यंत बड़ी बाधा पहुंचाना होगा। उन साधुओं को भी पता है बाल रूप में इस हनुमान का जन्म भगवत कार्य की सिद्धि के लिए। जब भगवान के कार्य में अत्यंत बड़ी आवश्यकता प्रतीत होगी, उस समय जो काम कोई भी नहीं कर पाएगा वो काम इससे होने हैं। इसलिए इसकी शक्ति को नष्ट कर देना अच्छा नहीं। लेकिन इस शक्ति के कारण ही तो ये हमारा रोज का साधन पूजन भजन नहीं होने देता है। सब साधुओं ने मिलकर के विचार किया, हम लोगों को एक काम करना चाहिए, इसकी शक्ति को नियंत्रित कर देना चाहिए। कुछ समय के लिए यह अपनी शक्ति को भूल जाए और जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी उस समय पुनः वे सारी शक्तियां उसको प्रादुर्भूत होकर के प्राप्त हो जाए। ऐसी कुछ व्यवस्था हम लोगों को करनी पड़ेगी। सबने मिलकर के उसको शाप देना निश्चित कर दिया। एक ऋषि ने नहीं, सबने मिलकर के शेपुरेनम रघुश्रेष्ठ नाति क्रुद्धाति मन्यवः। महर्षि अगस्त्य के शब्द देखिए, बड़े सुंदर हैं। वे कहते हैं कि हनुमान की अल्लड़ता को देख करके ऋषियों को क्रोध नहीं आता था। नाति क्रुद्धाति मन्यवः, वैसे उनके साथ ये हरकतें अन्य कोई भी करता तो उनको क्रोध ही आता, लेकिन हनुमान के लिए क्रोध नहीं है, क्योंकि आगे चल करके धर्म की रक्षा इसके द्वारा होनी है, इसका उनको पता है। इसलिए अधिक क्रोध न करते हुए, लेकिन इसकी शक्ति को नियंत्रित करना आवश्यक है, यह समझ करके तद्दीर्घ कालम वेत्तासि नास्माकं शाप मोहितः। ऋषियों ने शाप दे दिया, अरे बालक, जिन शक्तियों के प्रभाव से, जिन शक्तियों के कारण तुम हमें इतना सताते हो, उन सारी शक्तियों की तुम्हें विस्मृति हो जाएगी, तुम उनको भूल जाओगे। पूरी तरह भूल जाओगे। जब इनकी आवश्यकता होगी उस समय
जब अधिकारी व्यक्ति के द्वारा इन शक्तियों का पुनः तुम्हें स्मरण दिलाया जाएगा, तो वे सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर पुनः जागृत हो जाएगी। यदा ते स्मार्यते कीर्ति तदा ते वर्धते बलम। यदा ते स्मार्यते कीर्ति तदा ते वर्धते बलम। तुम्हारी कीर्ति तुम्हारे सामने जो गाएगा, अपने आप उसके कारण तुम्हारे बल की जागृति हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, हनुमान जी के जिस स्थान में, यह हनुमान जी के स्वयं के लिए तो है ही, लेकिन चाहे हनुमान जी का मंदिर है, चाहे अपने घर में हनुमान जी की प्रतिमा है, उनके सामने हम रोज हनुमान चालीसा गाएंगे, सुंदरकांड करेंगे, तो उस प्रतिमा का बल भी बढ़ जाता है। ध्यान रखना। जहां जहां अनुष्ठानों की अधिकता होती है, वहां वहां अपने आप दैवी शक्तियों का संचय हो जाता है। इसलिए अपने घर में हनुमान चालीसा रोज बोले बिना मत रहना। मंदिरादिकों में जाकर के आप बोलते, अच्छी ही बात है, उससे मारुति राय प्रसन्न नहीं है। यदा ते स्मार्यते कीर्ति तदा ते वर्धते बलम। आपको जाते जाते एक बात और समझा देता हूं। हनुमान जी की स्तुति बाकी अन्य कितने भी साधनों से की जाए, उससे भी उनको जो आनंद नहीं होता है, जो प्रसन्नता नहीं होती है, वो सारी प्रसन्नता उनको वेद के पारायण से हो जाती है। वेदनाद प्रमोदम। हनुमान जी के सामने जितना जितना वेद का पारायण होता है, उतनी उतनी उस मूर्ति की जागृति हो जाती है। और यह बात मैं आपको केवल मेरे अनुभव से नहीं बोल रहा हूं। हम लोगों ने लगभग 22-23 वर्ष पहले दिल्ली के आर के पुरम में परम श्रद्धेय अशोक जी सिंघल के कहने से वेद पाठशाला की स्थापना की। और मैंने उन बालकों को नियम यह लगा दिया था कि आपको रोज वहां पर हनुमान जी का मंदिर है, मैंने कहा कि वहां पर आपको जाकर के थोड़ा वेद का पारायण करना है। 1 वर्ष के पश्चात मुझे माननीय अशोक जी सिंघल ने स्वयं ये बात कही कि महाराज, हमारे हनुमान जी जग गए, जागृत हो गए। लोगों के संकल्पों को पूर्ण करने की सिद्धि यहां पर हम लोगों को दिखने लग गई। यह तब होता है जब वेद पाठ उनके सामने किया जाता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज चारों वेदों से अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। अब जो वो नहीं कर सकते, सुंदरकांड किया जाए, हनुमान चालीसा की जाए, समर्थ रामदास स्वामी का भीम रूपी महारुद्राय स्तोत्र किया जाए, कुछ न कुछ प्रकार से उनकी कीर्ति का गान किया जाए। ऋषियों ने शाप दिया, ततस्तुर तेजौजा महर्षि वचनो जसा। आजकल गाड़ियां, मोटर कार्स अत्यंत वेगवान होती है। कभी कभी बड़े घर के छोटे बालक, वो हो गया 18-20 का, लेकिन गाड़ी मांगता है, उसको चलानी है। वेग से एक कार चलाएगा तो गड़बड़ भी हो सकती है, ये सोच करके जानकार पिता क्या करता है पता है? गाड़ी उसको देता तो है, उसका हट है तो देनी पड़ेगी, लेकिन उसका प्रोग्रामिंग चेंज कर देता है। इस गाड़ी का स्पीड इससे अधिक कभी भी नहीं होगा, चलाओ बेटा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सारे ऋषियों ने मिलकर के हनुमान जी की शक्ति का प्रोग्रामिंग बदल दिया। इसकी शक्ति जगेगी नहीं, इसके भीतर सारी शक्तियां होने पर भी इसको शक्ति का भान नहीं रहेगा, ये भूल जाएगा।
लेकिन जब योग्य समय आने पर इसके सामने इसकी शक्ति का गान होगा तो सारी शक्तियां इस पे पुनः जागृत हो जाएगी। शक्तियों का नाश भी नहीं किया और शक्तियों को अनियंत्रित भी नहीं रहने दिया। अब हनुमान सौम्य हो गए। अब जैसे अन्य वानर बालक है उसी प्रकार के हो गए। माताजी ने कहा अब तुम्हारा उपनयन संस्कार करना चाहिए। हनुमान जी का उपनयन संस्कार हुआ। छोटे से हनुमान ने पूछा, मां उपनयन संस्कार के बाद क्या करना होता है? अंजना मैया ने कहा, बेटा उपनयन संस्कार के बाद गुरुजी के पास जाकर के विद्या पढ़नी होती है। हनुमान जी ने पूछा, मां मेरे गुरुजी कौन है? वायुदेव ने कहा, बेटे जब तुम बहुत छोटे थे उस समय सूर्य भगवान ने कहा था कि मैं इसको सारे शास्त्र पढ़ाऊंगा, तो तुम्हें सूर्य भगवान के पास जाना चाहिए। अब ब्रह्मचर्य धारण किया हुआ ये छोटा सा हनुमान सूर्य भगवान के पास जाने के लिए निकला। जन्मते ही सूर्य भगवान की ओर जाने की जिसकी क्षमता है उसको अब सूर्य भगवान के पास जाने में क्या आपत्ति थी? सीधे सूर्य भगवान के पास जाकर के पहुंच जाते हैं। पराक्रमोत्साहमति प्रताप सौशील्य माधुर्य नयानयैश्च गांभीर्य चातुर्य सुवीर्य धैर्यैर् हनुमतः कोऽप्यधिकोऽस्ति लोके। हनुमान जी ने जाकर के सूर्य भगवान को वंदन किया और कहा, गुरुजी मैं पढ़ने के लिए आया हूं। सूर्य भगवान मुस्कुरा दिए। सूर्य भगवान ने कहा, अरे लेकिन मैं बड़ा व्यस्त हूं, कोई विद्या पढ़नी होती है तो थोड़ा स्थिरता से बैठना चाहिए, मुझे तो एक क्षण की भी फुर्सत नहीं, निरंतर मैं चलते रहता हूं। सूर्य भगवान की गति कभी थमती ही नहीं है ना। तो उन्होंने तो ठीक कहा। हनुमान जी इधर उधर देखने लगे। सूर्य भगवान ने कहा, देखो मेरा रथ बहुत छोटा है, सब लोगों के रथ दो दो पहिए के होते हैं, सूर्य भगवान का रथ एक पहिए का है। एक ही पहिए के रथ में सूर्य भगवान चलते हैं। तो कहा, भाई ये इतना सकड़ा है, इस पे तो तुम बैठ नहीं सकते हो। तो हनुमान जी ने कहा, गुरुजी एक काम हो सकता है, आप अपनी गति से आगे आगे बढ़ते जाइए, मैं भी आपकी बगल में उसी गति से आगे आगे बढ़ता जाऊंगा। आप बोलते रहिएगा, मैं सुनता जाऊंगा और आपकी विद्या ग्रहण करता जाऊंगा। सूर्य भगवान ने कहा, अरे जब छात्र को पढ़ाना होता है तो छात्र को सामने होना चाहिए। तुम मेरे दाहिने हाथ तो अब आए हो और मैं तुम्हें पढ़ाते रहूं तो कैसे, ये नहीं चलेगा। हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं गुरुजी, फिर ऐसे करते हैं, मैं आपके सामने खड़ा होकर के मैं पीछे की ओर दौड़ता हूं, आप आगे की ओर दौड़ते आइए, तो मेरा मुख आपकी ओर रहेगा, वेग मेरा उतना ही रहेगा, आप चिंता मत करना, और आप बोलते जाइए, मैं ग्रहण करता जाऊंगा। इस गजब के छात्र को देख करके सूर्य भगवान भी स्तंभित से रह गए। हनुमान जी ने कहा, विश्वास रखिए ऐसा हो सकता है।
और सूर्य के वेग से हनुमान ने सूर्य के सामने खड़े होकर के पीठ की ओर दौड़ना आरंभ किया, उल्टा। मुख सूर्य की ओर है और दौड़ रहे पीछे। विद्यावान आगे, गुणी अति चातुर। अति चातुर, यह उनकी चतुराई है, विद्या प्राप्त करने की उनकी ललक है। वो तो सारी विद्या हम लोगों को जिस वेग से मिलती है उतने वेग से थोड़े मिलनी थी, वो तो शीघ्रता के साथ प्राप्त होनी थी। लेकिन इस बालक की चतुराई को देख करके, इसके वेग को देख करके, इसके पुरुषार्थ को देख करके सूर्य भगवान ने ज्ञान प्रदान करना आरंभ किया। उद्यत गिरेस्तद अस्तगिरिं जगाम ग्रंथम प्रहद्धारयन प्रमेय ससूत्रवृत्त्यर्थ पदम महार्थम ससंग्रहम सिद्ध्यति वै कपीन्द्रः नय्यस्य कश्चित् सदृशोस्ति शास्त्रे। हनुमान जी कितने विद्वान हैं ये देखो। पहले सूर्य भगवान ने पढ़ाते पढ़ाते कह दिया, हनुमान बेटा, सारे के सारे शास्त्रों में तुम्हारे साथ तुलना की जाए ऐसा भूमंडल पर कोई नहीं है, कोई नहीं, किसी भी शास्त्र में नहीं। नय्यस्य कश्चित् सदृशोस्ति शास्त्रे वैशारदे छंद गतौ तथैव सर्वासु विद्यासु तपो विधाने पस्पर्धतेयं हि गुरुं सुराणाम। संसार की सारी विद्याएं, तुम्हारी स्पर्धा यदि किसी के साथ करनी हो तो केवल देवताओं के गुरु बृहस्पति के साथ ही की जा सकती है, अदरवाइज यू आर अनकंपेरेबल। सोयम नवव्याकरणार्थवेत्ता ब्रह्मा भविष्यत्य पिते प्रसादा। समस्त वेदों का ज्ञान, व्याकरण की समस्त शाखाओं का ज्ञान, सारे शास्त्रों का निचोड़, सारी कलाओं का ज्ञान, और उसके साथ साथ कितने गुण हनुमान जी के हैं जो अध्ययन काल में प्रकट होते हैं। पराक्रमोत्साहमति प्रताप। पहली बात, हनुमान जी महाराज पराक्रमी है। देखो, जीवन में कुछ भी प्राप्त करना हो तो मनुष्य को सबसे पहले पराक्रमी होना चाहिए, उत्साह संपन्न होना। मैं करूंगा, मैं जाकर के दिखाऊंगा, मैं ला करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। देखेंगे, ट्राई करेंगे, ये ऐसे बोलने वाले लोग कुछ नहीं कर सकते। ध्यान ना, पराक्रमोत्साह सुवीर्य धैर्य। देखो, संसार है, इस संसार में स्पर्धा चलती रहने वाली है, एंड इट्स कटथ्रोट कंपटीशन टुडे। ऐसी स्पर्धा में जीतना हो तो इन सारी गुण संपदा को आत्मसात करना आवश्यक है, नहीं तो नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, ये सब पराक्रमी होकर के भी हनुमान जी कैसे, तो वर्णन करते हैं, सौशील्य माधुर्य, बहुत मीठे हैं। जब उनसे कोई बात करता है ना, ऐसा लगता है कि इसकी वाणी में कितनी मिठास है। हृदय में पराक्रम है, वाणी में मिठास है, चिंतन में गहराई है। गांभीर्य चातुर्य सुवीर्य धैर्य हनुमत कोप्यधिकोस्ति लोके। सूर्य भगवान के पास हनुमान जी की सारी शिक्षा पूर्ण हुई। सूर्य भगवान ने कह दिया, बेटा, अब तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं है। वास्तव में हनुमान जी महाराज तो स्वयं भगवान शिव के अंश है, शिवांश है।
इसलिए उनको ज्ञान और ये सारी विद्याएं किसी से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि जब मानवीय आकृति लेकर के भूतल पर कोई देवता पधारते हैं या साक्षात भगवान भी पधारते हैं, वे मानवीय मर्यादाओं का पालन करते हुए दिखते हैं, ताकि लोग इन मर्यादाओं का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण को किससे ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता थी? भगवान श्री राम को किससे ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता थी? भगवान ज्ञान स्वरूप है। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण जाकर के सांदीपनी महर्षि के आश्रम में रहकर के विद्याध्ययन की लीला करते हैं। भगवान श्री राम वशिष्ठ महर्षि के पास जाकर के उनके आश्रम में रहकर के विद्याध्ययन की लीला करते हैं। सदगुरु की सेवा किए बिना जीवन की सफलता नहीं, यह बात संसार को सिखाना चाहते हैं। उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज भी स्वयं सूर्य भगवान से ज्ञान प्राप्ति की लीला करते हैं। सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। हनुमान जी ने साष्टांग वंदन किया और एक प्रश्न पूछा, गुरुजी, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, आपकी ऐसी ही कृपा मेरे ऊपर निरंतर बनी रहे। लेकिन शास्त्र का क्रम ऐसा है, जिससे ज्ञान प्राप्त किया है उसे गुरुदक्षिणा देना अनिवार्य है। गुरुदक्षिणा के बिना प्राप्त किया हुआ ज्ञान सफल नहीं होता। तो मैं आपको क्या गुरुदक्षिणा दूं? आप स्वयं मुझे आज्ञा करेंगे तो अच्छा रहेगा। उस समय सूर्य भगवान ने कहा, बेटे एक बात तुम मेरे लिए करो। भूमंडल पर मेरा पुत्र है, मेरे अंश से जन्मा हुआ सुग्रीव नाम का बालक है, बानर जाति में। हनुमान जी ने कहा, ही इज माय फ्रेंड, मैं उसको जानता हूं, वो तो मेरे मित्र हैं। सूर्य भगवान ने कहा, मुझे तुमसे केवल एक वरदान, मुझे तुमसे केवल एक वचन चाहिए, एक वचन। मेरे बेटे सुग्रीव को संभालते रहोगे, मेरे बेटे सुग्रीव का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, इतना ही मुझे तुमसे वचन चाहिए। सूर्य भगवान के मन में आशंका क्या है पता है? सुग्रीव के बड़े भाई है वाली, वाली इंद्र के पुत्र हैं, सुग्रीव सूर्य के पुत्र हैं। भगवान का जब अवतार होना था तो प्रभु ने स्वयं इन देवताओं से कहा था कि पापी रावण के और अन्य पापियों के नाश के लिए मैं तो भूमंडल पर आऊंगा, लेकिन आप भी क्या निठल्ले बैठे रहेंगे? आपको भी अपना एक एक अंश भूमंडल पर भेजना चाहिए और मेरे इस लीला में आपको सहयोगी बनना चाहिए। उस समय सारे के सारे देवताओं ने अपने एक एक अंश भूमंडल पर प्रकट किए। जिनका बहुत बड़ा नाम हम सुनते हैं, वे जांबवान ब्रह्मा जी के अंश से आए, विश्वकर्मा के अंश से नल आया है, इंद्र के अंश से बाली का जन्म हुआ है जो सुग्रीव के बड़े भाई है, और सूर्य के अंश से स्वयं सुग्रीव का जन्म हुआ है तो दोनों भाई, दोनों में अंतर बहुत है। बाली अत्यंत बलवान है, बाली जितना बलवान कोई नहीं, रावण भी नहीं। बाली चतुर भी है। सुग्रीव में बाली जितना बल भी नहीं है
और वाली जितना चातुर्य भी नहीं है। एक बात आप सर्वदा देखेंगे, माता पिता को अपने होशियार बेटे की चिंता नहीं होती है, उस बालक की ज्यादा चिंता होती है जो कम पढ़ा लिखा है। उनको पता है कि जो तेज तर्रार है, बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया, आगे बढ़ गया है, अब उसकी चिंता हमें क्या करनी है, वो अपना खुद अपना देख लेगा, चाहे तो हमें संभालेगा। उसकी चिंता माता पिता को नहीं होती है, लेकिन उसकी अवश्य होती है। जो खिन्न होता है, जो दुर्बल होता है, जो निष्प्रभावी होता है, ये माता पिता का हृदय है। तो सूर्य भगवान ने भी हनुमान जी से कहा कि तुम एक काम करो, यदि कोई स्वयं पराक्रमी नहीं भी है, यदि वह किसी पराक्रमी के साथ जुड़ जाता है तो वह निश्शंक हो जाता है। यदि कोई अधिक बुद्धिमान नहीं भी है, वो किसी बुद्धिमान के साथ जुड़ जाता है तो अपने आप उसका भाग्य चमक जाता है। सूर्य भगवान ने देखा हनुमान जैसा तो अन्य कोई है ही नहीं, और हनुमान मेरा शिष्य है, लेकिन मेरा बेटा सुग्रीव न उतना बलवान है और न उतना बुद्धिमान भी है, एकदम पप्पू नहीं है, उससे तो ठीक है, लेकिन फिर भी जब वाली के साथ तुलना करनी होती है तब ये किस काम का। सूर्य भगवान ने हनुमान जी से वचन लिया। हनुमान जी ने कहा, गुरुजी आपकी आज्ञा का पालन मैं निश्चित रूप से निरंतर करता रहूंगा, आप मेरी ओर से निश्चिंत हो जाइए। सुग्रीव जिस भी स्थिति में रहेगा उस स्थिति में मैं उसकी सेवा करूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा। सूर्य भगवान को बड़ी शांति मिली। अपने बेटे की उत्तम व्यवस्था हो जाती है ना, तो माता पिता को अपने आप शांति प्राप्त होती है। हनुमान जी महाराज लौट करके आए। वैसे भी हनुमान जी की मैत्री सुग्रीव से थी। वैसे हनुमान जी के अनेक मित्रों के नाम यहां पर दिए गए हैं। गजो गवाक्षो गवयसुदृष्टो महिंद प्रभो ज्योतिमुखो नलश्च एते चर्क्षा सहवा नरेन्द्र तत्कारणाद्राम सुरैर्हि सृष्टाः। हनुमान जी के अनेक परिचित और मित्रों के नाम यहां पर है, उनमें सुग्रीव प्रधान है। हनुमान जी और सुग्रीव की कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हनुमान जी सर्वदा सुग्रीव के साथ है, उसकी सेवा करते रहते हैं। इसका कारण उन्होंने अपने गुरुजी को दिया हुआ वचन है, ध्यान रखना। सुग्रीव सूर्य पुत्र हैं, भगवान अगस्त्य महामुनि वर्णन करते हैं, श्री राम इसके पश्चात की सारी घटनाएं तुम स्वयं जानते हो। इन सारी घटनाओं को हम महर्षि वाल्मीकि के मुख से श्रवण करेंगे।